कल की चर्चा में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए बताया कि आत्म तत्व, संभाव और संबुद्धि से जो युक्त हो जाता है वह यथार्थ का सुख प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति दुख सुख, हानि लाभ, जय पराजय इन सब भावों से मुक्त हो जाता है, तो ऐसे में जो भी उसके शत्रु हैं, अब यहाँ शत्रु कौन है? स्वभाव के और व्यवहार के, दोनों ही तरह के शत्रु होते हैं। स्वभाव में जो हमारे भीतर काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि इत्यादि ऐसे विचार जो हैं वो हमारे शत्रु हैं। और व्यवहार में जो हमारे विरुद्ध हो, हमारे विचार के विरुद्ध हो, हमारी इच्छा के विरुद्ध हो और जो हमारे विपरीत हो, वो हमारे शत्रु हुए। और ऐसे में जब संभाव की स्थिति होती है तो ये सारे भाव जो हैं ये जो हैं वो गिर जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, दोनों तरह के। और जब दोनों तरह के भाव समाप्त हो जाएंगे, जब शत्रु जो है वो होंगे ही नहीं, तो हम संभाव की स्थिति में किसी भी तरह से पाप के भागी न होंगे। ऐसा श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया। उसके उपरांत कर्म योग की जो रचना है, कर्म योग पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने विचार बताए और योग की जो उपयोगिता है जीवन में उसके बारे में बताया। इस बारे में, योग के बारे में मैंने पहले भी आपको चर्चा में बताया है कि योग जो है वो कई तरह के हैं। जैसे पेड़ की अनंत अनंत शाखाएं हैं, ऐसे योग की भी बहुत सारी शाखाएं हैं। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि योग के अभ्यास से जो एकाग्र होकर, एक चित होकर, एक ध्येय पर अपना ध्यान केंद्रित करके शरीर, मन, बुद्धि एवं अहम को समर्पित करते हुए जो आत्मा और को जो है वो परमात्मा के एकत्व में स्थापित हो जाता है, जहाँ आत्मा और परमात्मा सब बस एक ही हैं, एक ही तरह के विचार में हैं। ऐसे विचारों से जो व्यक्ति निहित हो जाता है, जिस आदमी के मन में ये धारणा आ जाती है, वह संपूर्ण योग जो है उसका आनंद लेता है। कर्म योग के ज्ञान से विचलित हुई बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर होकर ठहर जाएगी, तब अनंत सत्य से नित्य संयोग हो जाएगा।
तब आपको कहीं और कोई और व्यवहार करने की जरूरत नहीं, कोई विचार करने की जरूरत नहीं। इस तरह के जो योग से, जिसमें मन, बुद्धि और शरीर जो है वो एक हो जाते हैं, ऐसे में जब वो परम सत्य को उपलब्ध हो जाता है वो व्यक्ति, और जो संसार है उन दोनों का संयोग जो है वो हो जाता है। और जो ऐसा व्यक्ति जो है वो कर्म योग के अर्थ में, मतलब कि अपने कर्तव्य में सदैव दृढ़ता रखता है, फल की प्राप्ति के लिए किसी भी तरह से चिंतित नहीं रहता। बस कर्म करते रहे योग से। कर्म से, इस तरह के कर्म करने से, योग के कर्म, योग कर्म, कर्म योग जो है, इस तरह से किसी पुरस्कार की, किसी इनाम की, किसी फल की इच्छा जो है, आसक्ति जो है वो नहीं रह जाती, और व्याकुलता और विचलित नहीं होता मनुष्य। योग की अवधारणा, योग के माध्यम से व्यक्ति इस तरह की स्थिति को उपलब्ध हो जाता है। और जब ऐसी स्थिति होगी तो मन की जो संतुलित स्थिति है वो जो है हमारी बुद्धि का विकास करेगी। श्री कृष्ण भगवान यहाँ पर यह भी कहते हैं कि समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों से इसी लोक से मुक्त होता है। ये जो समतप जो योग है, इसी योग से कर्मों का कौशल है और कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। या नरक और स्वर्ग की अवधारणा जो है वो बिल्कुल धूमिल हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर यही कह रहे हैं कि योग में स्थित व्यक्ति जो है वो समबुद्धि युक्त होकर पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में, मतलब कि पुण्य और पाप दोनों से ही इस लोक में मुक्त हो जाता है और कर्म बंधन जो है उनसे छूटता है। यहाँ पर अब कर्म जो है वो वर्तमान में जो सांसारिक जो बंधन है उनसे मुक्त होने का उपाय जो है वो योग के माध्यम से है। तो भगवान श्री कृष्ण के मुख से इस तरह के वचन सुनकर और परमात्मा से एकीकरण की विधि, परमात्मा से मिल जाने की जो तीव्र जो लालसा थी अर्जुन में, वो सब वो उनको पता चले श्री कृष्ण के माध्यम से कि एकाग्र चित्त होकर ही योग में स्थित होना है। कहते हैं जो स्थिर होता है मन ना, ऐसा योगी जो होता है, जो स्थिर हो जाता है, जो कि जिसका मन जो है वो व्याकुल नहीं रहता है, किसी तरह से परेशान नहीं होता है, संसार की जो आवागमन की जो स्थिति है
जो अस्थिर मानसिकता, अस्थिर व्यवहार, ये सब चीज़ें जो हैं, ये योगी के कहीं भी समकक्ष नहीं है। मतलब योगी के अंदर किसी भी तरह से जो है ना, वो इच्छा, भय, क्रोध, सुख आदि इत्यादि का परित्याग कर देता है, और इन सब का त्याग करके संसार में मतलब कर्म भी करता है, लेकिन घृणा से परे ही रहता है। किसी भी तरह से उसके भीतर किसी के प्रति जो है वो दुर्भावना नहीं रहती। क्योंकि अब ये योगी जो है ना, वो ही कर सकता है ये सब। क्योंकि सांसारिक जो व्यक्ति है उसके तो जितनी भी काम इच्छाएं हैं, उदंड इच्छाएं हैं, वो तो मन को भगाए ले जाती हैं चारों तरफ। और जब मन चारों तरफ भागता है तो भ्रांति उत्पन्न होती है। विवेक का जो अविवेक हो जाता है, विवेक काम ही नहीं करता, चित्त अस्त व्यस्त किसी भी अनिर्णय की स्थिति में रहता, और व्यक्तित्व भी जो है वो क्षीण हो जाता। तो सांसारिक व्यक्ति का तो यही हाल है। तो निरंतर जो है वो भगवान श्री कृष्ण उसको अर्जुन को कह रहे हैं कि निरंतर जो है शांति और समबुद्धि प्राप्त करने के लिए मनुष्य को संपूर्ण कामनाओं का त्याग करना पड़ता है। ममता, अहंकार आदि से रहित मनुष्य ही जो है वो इस संसार में जो है वो उसका मार्ग, उसके आनंद का मार्ग प्रशस्त होता है। क्योंकि हम एकाग्र नहीं हो पाते, और जो योग जो श्री कृष्ण भगवान बता रहे हैं वैसा कोई योग जो है वो हमारी धारणा में कहीं है नहीं। हम कैसे अपने आप को संतुलित कर पाएंगे? प्रतिस्पर्धा जो है ना वो एक ही पड़ाव नहीं है उसका। जीवन के हर क्षण में, हर प्रतिपल जो है प्रतिस्पर्धा, और प्रतिस्पर्धा जो है वो ईर्ष्या का केंद्र, और ईर्ष्या जो है वो यूं कह लीजिए कि वो पाप की धारणा से युक्त है। क्योंकि हम किसी का भला कैसे चाहेंगे? फिर ईर्ष्या भाव से हम कैसे किसी का भला कर पाएंगे? तो अर्जुन को उस युद्ध स्थल पर भगवान श्री कृष्ण ने उसकी विचलित जो मानसिक स्थिति थी उसको स्थिर करने के लिए तरह तरह से जो है वो उपदेश दिए, तरह तरह से उसको स्थिर करने के लिए अपने मन को। योग भी एक माध्यम उन्होंने बताया कि तुम योग के माध्यम से जो है समबुद्धि हो जाओ।
और समबुद्धि हो जाओगे तो तुम्हारे अंदर जिस तरह की जो विचार उठ रहे हैं, मोह के, स्नेह के, प्रेम के, कि भाई वो मेरे प्रियजन हैं, मैं उनका वध कैसे करूं, तो इन सब चीज़ों से, इन सब जब संभाव हो जाएगा तो इन सब चीज़ों से तुम, इन सब भावों से मुक्त हो जाओगे। क्योंकि आत्मनियंत्रण जो है, जिस ज्ञानी पुरुष व्यक्तित्व को मिल जाए, वो संसार की चलायमान और परिवर्तनशील व्यवस्था जो होती है उसके प्रति सजग और चैतन्य का भाव उत्पन्न कर लेता है। वह मन की व्यथा और दुख के कारणों को भी भली भांति जान लेता है। इसके विपरीत अज्ञानी अपने अहंकार में ही डूबा रहता है। और बिल्कुल अंधों की भांति दृष्टिहीन रहकर, मतलब कि वो सब कुछ पता ही नहीं चलता। वो सांसारिक सुख और भोगों भोगों की जो जो इच्छा है उसके पीछे दौड़ता रहता। और इसमें वो हमेशा उन लोगों के पक्ष में जो उसे सदैव अपने प्रिय लगते हैं और जहां पर उसको लगता है कि यहीं पर मेरा सुख है। बस, जबकि इस संसार में हर व्यक्ति का अपना दुख और अपना ही सुख है। न कोई हमारे लिए, न हम किसी और के लिए, किसी भी तरह से, किसी भी भाव से। बस क्योंकि हम सांसारिक हैं इसलिए हमें लगता है कि ये सब जो कुछ हम निमित्त बना रहे हैं ये सब हमारे द्वारा बनाया जा रहा है। सुबह से दौड़ना, जीवन भर दौड़ते रहना और अंत में पस्त हो जाना, फिर शांति कहाँ है? मतलब ये जो जो शांति, जिस शांति की बात हम इस संसार में पाने की होड़ में लगे रहते हैं कि इस शांति से अर्थ यहाँ है संतुष्टि से है। और संतुष्टि का जो बिंदु है वो तो बस कर्म योगी के पास ही प्राप्त हो सकता है, जिसे लगता है कि ये सब बस मेरे द्वारा कराया जा रहा है, मैं तो निमित्त मात्र हूं। इस तरह के भाव से तो कहीं संतुष्टि भी मिलेगी और शांति का भाव भी उत्पन्न होगा। तो श्री कृष्ण भगवान ने अनंत फिर अर्जुन को बताया कि संसार के सारे भोग जो हैं वो मन के किसी भी प्रकार के विकार के द्वारा ही उत्पन्न किए जाते हैं। और इन विकारों से जब मुक्ति मिलती है तभी परम शांति प्राप्त हो सकती है। और इसे जो ये जो और इस तरह की जो शांति है ना, इससे
इससे योगी का वहां पर भी कोई लेना देना नहीं है। योगी इस तरह के आनंद में भी आकर्षित नहीं है। वो तो मन की जो स्थिर अवस्था है, यहां पर श्री कृष्ण भगवान उसे ही योग कह रहे हैं और बार बार अर्जुन को इस तरह के विचार से परिचित करा रहे हैं कि योग के माध्यम से ही मन जो है वो स्थिर होगा, और स्थिर होगा तो ब्रह्म ज्ञान होगा, और ब्रह्म ज्ञान होगा तो तुम जो है वो स्थिर भाव से अपने आप को अपने कर्तव्यों के द्वारा इस पूरे कर्म क्षेत्र, इस युद्ध क्षेत्र के अंदर तुम जो है समभाव की स्थिति में जब आओ करके युद्ध करोगे तो तुम्हारे मन से ये सारे विचार जो विकार हैं, चाहे वो वैचारिक हो, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, किसी भी तरह के विकार जो हैं उनसे मुक्त हो जाओगे। और समभाव की स्थिति में जब युद्ध करोगे तो तुम्हारे अंदर इस तरह का कोई भाव ना आएगा कि तुम जो है पाप के भागी हो। तो ये जो है दूसरा अध्याय जो है वो कृष्ण भगवान द्वारा जो अर्जुन को उपदेश दिए गए उसका सार तत्व है सांख्य योग। इस अध्याय का नाम है, दूसरे अध्याय का नाम। इसमें अब ऐसा भी कहा जा सकता है कि इसे जो है हम समकालीन स्थिति में हम विचार करें, आज के वर्तमान समय में, तो हम यही मान सकते हैं कि जो कमरे का घोर अंधकार है ना, वो केवल प्रकाश के स्रोत से ही दूर हो सकता है। कोई और तो कोई उपकरण होगा नहीं। प्रकाश जो उपलब्ध होगा तो ही अंधकार दूर हो सकता है। तो जो ईश्वर तत्व है, जो ब्रह्म तत्व है, इसके ज्ञान की जो आत्मानुभूति है ना, उसको अगर हम जान लें तो वो हमारे जीवन में प्रकाश रूपी उपकरण का जिस तरह से मान लीजिए इस्तेमाल हो गया। जो थोड़ा सा भी ज्ञान प्रभु के प्रति, मतलब उनका जो आनंद है, उनकी जो कृपा है, उनका जो सानिध्य है और सत्संग है, जब योग के द्वारा हम महसूस कर लेंगे, वो जो आत्मानुभूति है उनकी जब हमें मिल जाएगी तो हम इस जीवन में बिना किसी बाधा के एकचित होकर पर ब्रह्म की ओर यूं कह लीजिए कि पर ब्रह्म की जो स्थिति है ना, जो जिसे हम अलौकिक और इस पूरे संसार के, मतलब कि यूं कह लीजिए कि शाश्वत भाव से परिचित हो जाएंगे।
तो हमारी बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और हम सहज भाव से जीवन का मृत्यु से, मतलब कि यूँ कह लीजिए कि जन्म से पहले भी जीवन था और मृत्यु के बाद भी जीवन होगा। तो उसके बावजूद भी इस जन्म और मृत्यु के बीच में जो जीवन है, उसके अंदर जिस सहजता से हम जीवन का आनंद ले पाएंगे, वही राह जो है, वही रण क्षेत्र में अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान जो राह बता रहे हैं, उसी राह को अगर हम आत्मसात कर लें तो सहज भाव से जीवन जी लेंगे। आज चर्चा यहीं, आनंद लेते हैं यहाँ पर, विश्राम। आपकी जय हो, सदा सदा ही जय हो।